जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, और देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप अपनी पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए, ठीक है, स्किप कर करके नहीं देखें और हमेशा पॉजिटिव रहा करें। आप जिसके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए, चाहे आप किसी के बारे में सोचें, हस्बैंड वाइफ, जीए बीएफ, मेल फीमेल, या फिर एक्स के लिए, फिर स्पाउस के लिए, जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। और आप हमेशा बी पॉजिटिव रहा करिए, ठीक है। आप लोग नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, रीडिंग पूरी रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, आजकल आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। चैन से जी नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहे ठीक से। ऐसा लग रहा है जैसे खुद को एक जगह कैद कर लिया है। किसी से बात नहीं करना, अकेले में रहना, साइलेंट रहना, अकेले में जाके रोना और किसी के सामने ऐसे दिखाना सब ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपके प्यार को समझा नहीं, आपकी केयर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी। या हो सकता है इन्होंने अपने केयर की वजह से आपको छोड़ दिया हो, आपसे दूरी बना ली हो, ठीक है। और कुछ क्लैरिटी भी नहीं थी, आपको बताया भी नहीं वजह क्या है, और ऐसे ही रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया या फिर आपसे दूरी बना ली, ठीक है। कभी कभी इन्हें ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हमने रिश्ते में एफर्ट लगा लिया, बहुत कर लिया, अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे कोई सफाई नहीं देनी और कुछ मुझे इस रिश्ते के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। हो सकता है इन्होंने प्लानिंग बहुत की हो, आपको बहुत सपने दिखाए हैं, आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई हों, लेकिन इन्होंने उस रिश्ते को भी कहीं ना कहीं निभाया नहीं। हालांकि आप दोनों का प्यार है, दोनों की तरफ से फीलिंग रही है, दोनों ने अपना प्यार एक्सचेंज किया है, ठीक है। दिल एक दूसरे को दे चुके हो आप और एक दूसरे को अपना मान चुके हो, फिर भी ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपके प्यार की कदर नहीं समझी, दूरियां बना ली बड़े शौक में। अब ये पर्सन ऐसे हैं कि ना ही इनको सुकून है, ना ही चैन है, ना ही करार है कहीं, ठीक है। ऐसा क्या हुआ है जो इतना बेचैन है, इतना परेशान है, होपलेस हो चुके हैं, रातों को रोते हैं, इनकी नींद भी उड़ चुकी है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। शायद ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और मिल नहीं पा रहे हैं। प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन रुक जाते हैं, ये कदम आगे बढ़ाते हैं लेकिन रुक जाते हैं, ठीक है। इनका मन बहुत है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपके पास आने का, बट कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें ऐसी आ रही जिस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और जब ये मिल नहीं पा रहा तो इनके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि दिल में बहुत ज़्यादा होता है ना कि अभी मिलना है बस, उसकी बहुत याद आ रही है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी कॉल करूँ, अभी मैसेज करूँ, अभी जस्ट से कहीं से वो मुझे दिख जाए, मुझे मिल जाए तो मैं उसे हक कर लूँ, अपने गले से लगा लूँ, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग है, बिल्कुल अकेलापन है। सब कुछ है, नेम फेम सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन आप नहीं हो तो इनको
प्यार सुकून कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। 7 नंबर स्ट्रॉन्ग है और 9 नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है। हो सकता है अपनी ईगो में आकर इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको कुछ लग गया हो दिल पे। कभी कभी होता है ना, जब अपना पर्सन ही कुछ गलत बोलते तो दिल पे चीज़ें लगती हैं। बाहर बाल बोला तो कोई इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अपना कोई पर्सन बोलता है तो चीज़ें बुरी लगती है कि अपना होकर इंसान इस तरह से बात करे तो बर्दाश्त नहीं होता। ये पर्सन का मन कर रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन करने का, आपसे मिलने का, ट्रेवल करके कहीं से ये आ सकते हैं आपके पास। दूरी नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि दूरी जो रही है ना उसे ख़त्म कर दो एकदम। क्या बड़े बड़े वादे किए इन्होंने आपसे। देखो, इन्होंने वादे तो बहुत किए, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी तीसरे पर्सन के साथ कहीं निकल लिए, कहीं दूर चले गए आपसे, आपको छोड़कर, ठीक है। और इसी बात का इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, उसको छोड़कर, उससे दूरी बनाकर, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। अब इनकी करंट फीलिंग ये है कि ये पर्सन ना जी पा रहे हैं ना ही मर पा रहे हैं, क्योंकि आपसे दूर ये खुद गए। इनका डिसीजन खुद दूर जाने का था, आपने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है कहीं ना कहीं, आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है। आपको इन्होंने खुद मना किया है कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ, मेरे साथ ऑलरेडी कोई है, ठीक है। क्या वहाँ ये खुश हैं जिसके साथ गए हैं? वहाँ पर ये अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मेरी सुनो मेरी मानो, वहाँ पे गुस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है। रिवर्ट क्यों करना चाहते हैं, क्यों ये फिर से रिवर्ट करना चाहते हैं, क्यों फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्यों फिर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्यों प्रे कर रहे हैं ईश्वर से? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, क्या जजमेंट करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ हैं, गुस्सा है, आपको बहुत सारे गिले शिकवे हैं इनसे। आपकी नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि इस पर्सन ने किया ही ऐसा है। ये आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप तक पहुंच पाना अब इनकी बस की बात नहीं। कहाँ आप, कहाँ ये, कहाँ आसमां कहाँ ज़मीन, ठीक है। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, बहुत प्यार किया, एक फैमिली की तरह आपने इनको समझा, प्यार दिया, केयर की, खुद से कभी अलग नहीं समझा। और ये पर्सन आप देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, आपसे उम्मीद रख पाना अब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन है। इनकी क्या डिज़ायर है, जो भी सपने थे इनके कहीं न कहीं स्टक हो गए हैं एक जगह, पूरे नहीं हो पाए। ये पर्सन दर्द में जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने इनका माइंड वॉश कर दिया है, जो खुद ये अपने आप में नहीं डिसीजन क्या लेंगे, ठीक है। आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ये भी इनके दिल में फीलिंग बसी हुई है, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं पा रहे दिल की बातें। इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, और हो सकता है इनका थर्ड आई चक्र है ब्लॉक, पूरी तरह से ब्लॉकेज है इनकी, ठीक है। इनको ना ही समझ में आ रहा, ना ही दिखाई दे रहा, बोलें क्या, कहें क्या, सुने क्या। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए, कि आप इनसे चाहते हैं मिलना। आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया, आप भी मस्त मौला किस्म के हो गए हो। हाँ, आपको रीयूनियन करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, इनको अपने पास बुलाना, इनके पास जाना। आपको लगता है मेरा राइट पथ है, जिस पे मैं चल रही हूँ, मैं चल रहा हूँ, उस तक पहुँचना है मुझे। मुझे अब किसी की परवाह नहीं, ना मुझे समाज की परवाह है, ना ही लोगों की परवाह है। मुझे बस उससे मिलना है, मतलब मिलना है, कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ। सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब आप दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहती हो। ये पर्सन भी आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बीच रास्ते में अब नहीं छोड़ना चाहते। पहले आपको बीच में छोड़कर इन्होंने गलती कर दी है, अब ये आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब ये तन मन धन से कुछ भी आपके लिए करना चाहते हैं। हाँ, ये चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग हो, प्यार की शुरुआत हो, मोहब्बत का इकरार करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि अब ये आपसे दूरी बनाना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इनके टच में रहें, चाहे दोस्त बन के ही क्यों ना रहें, लेकिन इनके टच में रहें। इन्हें पता होना चाहिए कि आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो।
सब कुछ मालूम हो, क्योंकि ये कहीं न कहीं चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली बनाना। इनको फ़ील होता है कि आपका इनका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है। ये आपका कनेक्शन यूँ आम नहीं है, जो भूल जाएँ और निकल जाएँ, ठीक है? दूर चले जाएँ और इन्हें कोई फ़र्क ना पड़े। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इनको आपके ना होने से, आपके रूडली बात करने से, आपके नाराज़ होने से, ठीक है? अब आप लोग कहोगे जब इतनी ही परवाह है तो आते क्यों नहीं? देखो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। मैंने देखा है लोग 10-10 साल दूर रहते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसा मिरेकल होता है कि फिर इंसान वापस आता है आपके पास, जब उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। तो आप लोग होप ना खोएँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है कहीं भी, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ हो जाते कभी-कभी बहुत ज़्यादा, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्या न्यू बिगिनिंग होगी या नहीं होगी? फिर आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। कभी-कभी आपका मन करता है अभी जस्ट मिलना है, कभी-कभी लगता है नहीं, हो नहीं पाएगा, वो पर्सन मेरी सुनेगा नहीं, सुनेगी नहीं, मुझ पे यकीन नहीं करेगा, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे समझता नहीं, मुझे चाहता नहीं, इस तरह के थॉट आपके मन में आ जाते हैं। इनको अब कोई भी रिस्क लेना पड़े, ये लेने के लिए तैयार हैं। ये हवाओं का रुख भी मोड़ने वाले हैं, ठीक है? इतनी बेचैनी, इतनी शिद्दत से ये रिश्ते को निभाने वाले। हाँ, ये जानते हैं कि आपको इन्होंने इग्नोर किया है, आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है, आपको इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, तो अब ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? ईश्वर का साइन मिल चुका है कि आप लोगों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी। स्ट्रेंथ आएगी, खुशियाँ आएँगी, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है? सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि डिवाइन का साइन है, ठीक है? डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो और आप दोनों एक हो जाएँ। बहुत तड़प लिए, बहुत अकेले रह लिया, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए रो लिया, आँसू बहा लिए, एक-दूसरे के लिए तड़प लिया। अब वो सारी चीज़ें ईश्वर कहीं न कहीं ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन इनका कराना चाहते हैं और आपको मिलाना चाहते हैं और ये पर्सन खुद चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट में लिखें 10 10, ठीक है? अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।